Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that ship A is located 4 kilometer north and 3 kilometer east of ship B. Ship A has a velocity of 20 kilometer per hour towards the south, and ship B is moving at 40 kilometer per hour in a direction 37 degree north of east. X and Y axis are along east and north directions respectively. Options are: velocity of A relative to B is minus 32 I cap minus 44 j cap kilometer per hour. Position of A relative to B as a function of time is given by RAP equals to 3 minus 32 t I cap plus 4 minus 44 t j cap kilometer. Velocity of A relative to B is 32 I cap minus 44 j cap kilometer per hour. Position of A relative to B as a function of time is given by 32 t I cap minus 44 t j cap kilometer. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, वो हमारा वेक्टर एनालिसिस पर बेस्ड है। तो जैसे कोई भी वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हम ये तब करते हैं जबकि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जबकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो, और इस तरीके से हम वेक्टर एनालिसिस करते हुए उसके पोजीशन वेक्टर को आर को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हमें डायरेक्शन भी लेना होगा। सिर्फ हम एक्स और वाई डायरेक्शन ही नहीं ले सकते, तो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से मैप बनाना होगा, डायरेक्शन मैप। तो इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये हमने लिया। अब ये डायरेक्शन में हमारा जो शिप बी है उसको हम ओरिजिन पे सपोज कर लेते हैं कि अभी एट प्रेजेंट स्टार्टिंग में ओरिजिन पे है, और ए जो है वो कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है। तो जिस तरीके से हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो 3 i कैप मतलब 3 पार्ट वो एक्स में गिवन है उसका, इधर ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, और इस डायरेक्शन में उसको कितने किलोमीटर पे बताया, 4 किलोमीटर पे, मतलब ये पार्ट 4 है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3 4 हो जाएंगे। और अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं इसके, तो इसके पोजीशन वेक्टर को, मतलब ए के पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए का पोजीशन वेक्टर दैट इज आर ए इज इक्वल्स टू होगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप एट t इक्वल्स टू 0 दैट इज स्टार्टिंग में। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, जैसा कि हमने डायग्राम बना करके भी आपको एक्सप्लेन किया वेक्टर एनालिसिस से कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज आर ए इक्वल्स टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ये हो गया। एंड सिंस हमें गिवन है कि ए जो है वो इधर साउथ की तरफ जा रहा है, दैट इज माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर अगर हम y डायरेक्शन में ले लेते हैं तो -20 j कैप इतना हम इसका वेलोसिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू -20 j कैप, एंड 37 डिग्री पर हमको ये गिवन है, 37 डिग्री पर मोमेंट ऑफ बी। तो इसका जो बी का वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा वो होगा 40 कॉस, क्योंकि वेलोसिटी इसकी 40 है, तो ये कहना चाहिए कि कॉस और साइन ये इसके कंपोनेंट होंगे। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 37 डिग्री इन एक्स डायरेक्शन, तो ये होगा आई कैप, फिर प्लस 40 साइन 37 डिग्री इन वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा जे कैप। तो इस तरीके से मैंने वी ए, वी बी और आर ए ये आपको बता दिए हैं। अब आपको सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, that is VAB is equals to VA minus VB। तो बच्चों देखिए, आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना जब, तो ये VAB इट इज इक्विवेलेंट टू, है
32 I cap, वो भी with minus sign, and minus 44 J cap पर R। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है पोजीशन वेक्टर। तो सेकेंड थिंग इज दैट कि ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम ये दोनों ही कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि हमें ऑप्शंस में पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर दोनों दिए हैं। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, that is RAB is equals to RA minus RB। तो RAB, देखिए बच्चों अब टी टाइम में मूव ऑन हो चुका है ना, ए और बी। तो इसके जो वेलोसिटी वेक्टर गिवन है उसको इंक्लूड करते हुए हम यहाँ पोजीशन में लेंगे। देखिए 3 I कैप प्लस 4 J कैप, ये तो वेलोसिटी था ही, लेकिन जब ए मूव ऑन हुआ तो वो किधर मूव ऑन हो गया, वाई माइनस वाई डायरेक्शन में। तो 20T J कैप ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस साइन के साथ ऐड होगा, तो माइनस 20T J कैप। अब इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी है तो यहाँ पे माइनस। अब ये जो है ये किधर मूव ऑन हुआ, एक्स डायरेक्शन में, तो 32T I कैप प्लस 24T J कैप, राइट। तो ये इतना एक्स डायरेक्शन में मूव ऑन हुआ और इतना किस में मूव ऑन हुआ, वाई डायरेक्शन में। अब बच्चों हम इसको समराइज कर लेंगे। तो RAB इज इक्वल्स टू 3 माइनस 32T I कैप, क्योंकि आई कैप और आई कैप ये हमारा होगा। अब बाकी हम जे के लिए समराइज करेंगे, तो ये जे के लिए समराइज करना है हमको। तो ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 44T एंड जे कैप। देखिए ये 20T है और ये कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 44T, और 4 तो एज इट इज ही रहेगा, जे कॉमन। तो आर ए बी मतलब ये जो रिलेटिव पोजीशन है वो ये हमने कैलकुलेट कर ली। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे राइट ऑप्शंस हैं। तो देखिए अगर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी देखें तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, और पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम देखें तो ऑप्शन B is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.